हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। स्वागत है आपका तितली माँ ऑफिशियल ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। ब्लॉग की शुरुआत तो नहीं कर रही हूँ और ये कोई ब्लॉग भी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा हंगामा हो रखा है, बस उसी के बारे में मैं बात करने के लिए आई हूँ आप सबसे। क्योंकि इतना जब भी यूट्यूब खोलती हूँ ना, बस वही वीडियो वही वीडियो वही वीडियो, सारी वही वीडियो आ रही हैं। और ये साथ में वीडियो मैंने लगा दी है, आप इस वीडियो को देखिए और इसके बारे में आप जानिए। मेरे को भी बताइए कि ऐसा क्या चल रहा है इन सब के बीच में कि कह रहा सचिन मनीषा का मतलब वो रिश्ता टूट गया है और सचिन का मतलब अफेयर नेहा के साथ है। मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है यूट्यूब का। और मैं अभी ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हूँ, छोटी हूँ। पर इन दोनों का देखकर इनका सोशल मीडिया पे जो हंगामा मचा हुआ है इस टाइम, बहुत ज़्यादा हंगामा मचा रहा है कि सचिन मनीषा का मतलब रिश्ता टूट गया है, वो अलग हो गए हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा सचिन ने किया है तो बहुत गलत किया है। क्यों? क्योंकि देखो, एक लेडीज़ जानती है, एक औरत जानती है और एक लड़की जानती है कि उसकी ज़िंदगी में उसके पति की अहमियत क्या होती है, और वो किसी को भी नहीं बता सकती है। और जो लड़कियां होंगी हमेशा वो उनको पता होगा इस फीलिंग के बारे में कि। तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे मतलब इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा, और एक लेडीज़ के लिए और एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। और किसी की ज़िंदगी में अगर उसके पति की ज़िंदगी में दूसरी लेडीज़ की जगह होती है तो उसके दिल पे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। हाँ, मैं मनीषा के साथ हूँ और मतलब मैं उनका सपोर्ट करती हूँ कि मतलब बेचारी दीदी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो बहुत अच्छी हैं, मैं उनके ब्लॉग बहुत पहले से देखती आई हूँ। पर अब जो हंगामा है, सब जितने भी छोटे बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी सब कोई है, हर कोई वो सब वीडियो थंबनेल ये लगा देता है ये कि मनीषा अलग हो गई है, वो अलग हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया, उनका डिवोर्स हो गया। तो ये चीज़ें सब गलत हैं। पर हाँ, एक लड़की के लिए, मनीषा दीदी के लिए बहुत दुख की बात है कि उनके पति का अफेयर मतलब नेहा से चल रहा था, और बहुत ज़्यादा दुख की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बेचारी, देखो, उनको भी सोचना चाहिए था। उनकी एक बेटी है, उनकी बेटी की अगर बड़ी होएगी तो उनकी बेटी पे क्या बीतेगी क्या नहीं। अब बेटी की बात ली जाए तो क्या ली जाए, बताओ क्या कहा जाए। जब वो माँ होके नहीं सोच रही है इतनी एज में, तो बच्ची क्या सोचेगी? बच्ची भी फिर उसी राह पे चलेगी जिस राह पे माँ चलती है। और म, भगवान करे ना चले उनकी बेटी ऐसे। पर देखो, एक माँ के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है अगर उसका बच्चा ऐसे बिगड़ जाए और ऐसे कुछ हो जाए तो मैं यही कहना चाह रही थी कि मैंने ये वीडियो लगा रखी है और आप इस वीडियो को देखिए और बेचारी मनीषा दीदी का सपोर्ट कीजिए। और कि मनीषा दीदी मतलब हमेशा मतलब अच्छी रही हैं। मैंने उनकी वीडियो बहुत पहले से देखती आई हूँ, बहुत पहले से वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। मैं उन्हें सब्सक्राइब कर रहती हूँ, मतलब मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं उनकी वीडियो भी देखना, उनकी रील्स भी देखना। और मैं बहुत पहले से देखती आई हूँ और मुझे नहीं पता था कि सारा खेल बेचारी दीदी के साथ हो रहा है। अब जो मतलब सचिन भैया बोल रहे हैं कि ऐसा है, उसने ऐसे किया है, वो मतलब वहाँ लेके गई थी, अलग कर रही थी। तो मैं उन सचिन भैया को कहना चाहती हूँ कि वो इतने पागल हो गए थे कि अपनी बीवी के बारे में, कोई पति अपनी दूसरी लड़की आके अपनी बीवी के बारे में ऐसा बोलेगी तो आप कैसे सुन सकते हो? पहली तो नहीं उन्होंने मतलब कुछ कहा होगा या कुछ किया होगा आपके, या जो कह रही हैं उनकी मम्मी के टोना टोटका जो भी किया है कि उनको उसके ज़रिए मतलब सचिन को चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर उन्होंने टोटका वगैरह कुछ किया है तो पहली बार में तो कोई करता नहीं है। जब पहली बार में उन्होंने बोला होगा मनीषा दीदी के बारे में कि आप मनीषा से बात करनी बंद कर दो, तब भी उनको मुंह बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि आप उनके हस्बैंड थे। और उनका मुंह बंद कर देते वो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होती। और आपने उसको, उन्होंने पहली बार में बोला होगा तो आपने उसको सपोर्ट किया होगा कि अच्छा ठीक है। तो उस वजह से वो आगे बढ़ती चली गई और आपने बढ़ने का रास्ता दिया। और मैं मनीषा दीदी से कहती हूँ, आप हिम्मत मत हारना, सच्चाई की जीत होती है और हमेशा आपकी जीत ही होगी। और जो ऐसी लड़कियां ऐसी दुखी होती हैं, और सबसे ज़्यादा मतलब यही होता है कि पति की जो वो होती है, अगर यही बात कोई लेडीज़ अगर पति के बारे में बोल दे तो कसम से कह रही हूँ, जाओ टोटल लड़की से पूछ लेना, टोटल लेडीज़ से पूछ लेना, मुंह तोड़ के जवाब देती है वो। अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। तो आप कैसे पति थे जो आपने अपनी वाइफ के बारे में ऐसी शब्द सुन लिए? एक भी शब्द नहीं सुन सकती थी लड़की अपने पति के बारे में। तो आप कहाँ बैठे थे जो आपने एक शब्द, इतने सारे शब्द सुन लिए हैं? और मनीषा दीदी का एक बारे में एक बात भी नहीं कही आपने। सोचना चाहिए, कहाँ सोच डूबी थी आपकी।
अब इतना बड़ा खेल हो रहा है कि मनीषा अलग हो गई है, उनका ये है और वो है। उस इंसान से पूछो ना, रात दिन का खाना सब बेकार हो गया होगा, कैसे रह रही है, इतना रो रही हैं, ये देखो कितना रो रही हैं वीडियो में, पूरी वीडियो मैंने लगा रखी है, आप देखो। ऐसा होता है कहीं? एक पति होकर अपनी बीवी के बारे में कुछ भी सुन सकता है और बीवी होकर पति के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। तो दोनों में फ़र्क यही होता है कि लड़की अपना सब कुछ त्याग के अपने घर, मतलब अपने पति के घर आती है तो उसको सब मान लेती है, भगवान मान लेती है, देवता मान लेती है। और आप क्या मानते हो? घर की नौकरानी। अरे कम से कम इतना तो मान सम्मान दो उसको कि कोई उसके बारे में गलत बोले तो कम से कम कोई तो खड़ा हो उसके घर में। कोई खड़ा ही नहीं होगा उसके घर में, तो ऐसे कहीं होता है क्या? बस देखिए, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो बस क्षमा कर देना। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ मैं समझ सकती हूँ उनकी पीड़ा, किस तरीके से वो गुजर रही हैं। बस इतना ही चाहती हूँ। और ये वीडियो देखिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दीदी का। और बस यही कहना चाहती हूँ। और कुछ गलतियाँ हुई हैं तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना, किसी को भी गलत लगी हो तो। जो मेरा बोलने का मतलब था मैंने बोल दिया। और अब कुछ भी होता हो, मैं यूट्यूबर बन तो रही हूँ, यूट्यूब पे मैं काम भी कर रही हूँ, मैं ये सब, पर मैं हाँ एक शपथ लेती हूँ कि मैं किसी यूट्यूबर से, किसी से बात भी नहीं करूँगी। मैं किसी के साथ भी नहीं, मैं किसी के घर आना जाना भी नहीं करूँगी, मैं किसी को बुलाऊँगी भी नहीं। सिर्फ मेरा एक मकसद है कि मुझे वीडियो डालना है, व्यूज़ आए तो ठीक, ना आए तो ठीक।